नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपी न्यूज में और आपके साथ मैं हूं हर्षिता वघेल। आज न्यूज रूम में बात करूंगी प्रदेश की तमाम कुछ बड़ी खबरों के बारे में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को संबल योजना के तहत प्रदेश के 25,982 श्रमिक परिवारों को 551 करोड़ की अनुग्रह सहायता व निर्माण श्रमिकों के 1036 परिवारों को 22 करोड़ रुपए की सहायता राशि वितरित की। उन्होंने कहा कि संबल बनी है श्रमिकों का सहारा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से 2.0 पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया। बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां भारतीय जनता पार्टी ने नगरीय चुनाव को प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है। चुनावों को लेकर बीजेपी में ताबड़तोड़ बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। सोमवार को ही 3 बैठकें बुलाई गई हैं। इसमें पहली बैठक नगरीय निकाय संचालन समिति की हुई, दूसरी पंचायत चुनाव संचालन समिति और फिर नगरीय निकाय प्रबंध समिति की बैठक होगी। और जल्द ही भाजपा निकाय चुनाव में उतारने के लिए चेहरों की तलाश में भी जुटेगी। अब तक अलग अलग कार्यक्रमों से बने माहौल और तैयारियों के फीडबैक का जमीनी सच समझने के काम में भी कार्यकर्ताओं को भाजपा जो है वह जुटाएगी। और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने चुनावी दंगल में उतरने से पहले होमवर्क करने के निर्देश भी दे दिए हैं। पार्टी के लिए इस बार पिछला रिकॉर्ड बरकरार रखना बड़ी चुनौती है, क्योंकि भाजपा चुनावी कार्य योजना को अंतिम रूप देने में लगी हुई है ताकि जल्द ही क्रियान्वयन शुरू किया जा सकेगा। भाजपा की कोशिश है कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रत्याशियों के चयन का काम निर्णायक स्वरूप लेना शुरू कर दे, जिससे उम्मीदवारों को प्रचार का मौका मिले। हर जिले में जातीय समीकरण व क्षेत्रीय मुद्दों पर तैयार रिपोर्ट के आधार पर चेहरों का चयन किया जाएगा। और इस बार ओबीसी आरक्षण शून्य होने के कारण पार्टी ने ओबीसी वर्ग को 27% से अधिक सीटें देने की भी घोषणा कर दी है। ऐसे में ओबीसी वर्ग ऐसे युवा चेहरे जिनका जमीनी स्तर पर पब्लिक कनेक्ट है, उनको प्राथमिकता दे देगी। देखिए, बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां कॉलेजों में ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। और कॉलेजों में ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया में अब विद्यार्थियों को पसंद का कॉलेज और कोर्स ना मिलने पर भी सेकेंड राउंड का इंतजार अब नहीं करना होगा, बल्कि पहली काउंसलिंग में ही जो कॉलेज उन्हें अलॉट हुआ है उसी में एडमिशन के लिए 1000 रुपए फीस जमा करते समय अपग्रेडेशन का विकल्प मिलेगा। इससे जैसे ही पहली काउंसलिंग की फीस जमा करने की अंतिम तारीख खत्म होगी, सीट खाली रह जाने की स्थिति में छात्र को ऑटोमेटिक उसकी पहली, दूसरी या तीसरी चॉइस का कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। फीस भी संबंधित कॉलेज खुद ही ट्रांसफर करेगा। यूजी में 17 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। वहीं बीकॉम, बीए, बीएससी, बीबीए और बीसीए जैसे यूजी कोर्स और उनके स्पेशलाइजेशन तथा एमकॉम, एमए और एमएससी जैसे पीजी कोर्स व उनके स्पेशलाइजेशन में ही यह नियम लागू होगा। यूजी कोर्स में एडमिशन के लिए 17 मई से 30 मई तक रजिस्ट्रेशन होंगे। वहीं एमकॉम, एमए, एमएससी जैसे पीजी कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 18 मई से लेकर 31 मई तक चलेगी। पहली लिस्ट 6 जून तथा पीजी के लिए पहली लिस्ट 7 जून को आएगी और इसी दिन से छात्र फीस जमा कर सकेंगे और पसंद का कॉलेज ना मिलने पर अपग्रेडेशन की सुविधा का फायदा ले सकेंगे। यूजी कोर्सेज के छात्रों को फीस भरने के लिए 6 जून से 11 जून तक और पीजी कोर्सेज के लिए 7 से 13 जून तक का समय दिया जाएगा। यह सुविधा ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया में पहली बार दी गई है। निश्चित ही इसका फायदा छात्रों को जरूर मिलेगा। बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर केवल 1% स्टाम्प ड्यूटी ही लगेगी। सीएम शिवराज सिंह ने यह घोषणा रविवार को बीजेपी के महिला मोर्चा के राष्ट्रीय प्रशिक्षण वर्ग में कही। सीहोर जिले में आयोजित इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का रविवार को समापन हुआ। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने तय किया है कि बहनों के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर केवल 1% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी और विगत कुछ वर्षों में ही 3000 करोड़ रुपए से अधिक की रजिस्ट्री हमारी बहनों के नाम से हो गई है। बेटियों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए हमने संकल्प लिया है और हमने स्थानीय चुनावों में 50% बहनों के लिए रिजर्वेशन दिया और मुझे खुशी है कि हमारी 56% बहनें चुनकर आई और मध्य प्रदेश को निरंतर सशक्त बना रही हैं। बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां ग्वालियर सहित देश भर में आगामी 31 मई को ट्रेनों के पहिए थम सकते हैं। इसका कारण यह है कि पुरानी मांगों को लेकर देश भर के स्टेशन मास्टरों ने इस दिन सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया है और अगर
सरकार स्टेशन मास्टरों की मांगों पर गौर करती है तो स्टेशन मास्टर एसोसिएशन अपने इस निर्णय को बदल भी सकती है। दशकों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते आ रहे रेलवे के स्टेशन मास्टर इस बार आगामी 31 मई को सामूहिक अवकाश पर जाएंगे और अपनी मांगों को लेकर ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन पिछले कई साल से आंदोलन कर रहे हैं और ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन के सचिव अजय दुबे ने यह भी बताया कि कई बार मांगों के बावजूद सरकार सुनवाई नहीं कर रही है, इस कारण सामूहिक अवकाश का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन ने मास्टर की समस्याओं के समाधान के लिए एक दिन के लिए पूरे देश में आगामी 31 मई को देश भर के स्टेशन मास्टरों को सामूहिक छुट्टी पर जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि संगठन ने कई बार स्टेशन मास्टरों की समस्याओं को ध्यान में रखकर आंदोलन किए और ज्ञापन भी दिए और इसके लिए रेल अधिकारियों से भी मिले, लेकिन रेलवे अपने कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान को अनदेखा कर रहा है। उन्होंने बताया कि पूरे देश में 35,000 स्टेशन मास्टर पिछले 2 सालों से अपनी मांगों के निस्तारण को लेकर संघर्षरत हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए आप एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।